एकादशी की श्रृंखला में फिर एक बार उपस्थित है पाप मोचिनी एकादशी। पाप का हरण करने वाली एकादशी यानी पाप मोचिनी एकादशी। इस एकादशी की कथा वृत्तांत हमें भविष्योत्तर पुराण में प्राप्त होता है। श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में पाप मोचिनी एकादशी का वर्णन प्राप्त है। स्वयं धर्मराज पूर्ण पुरुषोत्तम को कहने लगे, हे केशव, अमल की एकादशी के वर्णन में हमें विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी एकादशी है और ये एकादशी का क्या विशिष्ट और वैशिष्टता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे राजा, बहुत वर्ष पहले लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को इस पापमोचिनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। इस एकादशी व्रत के पालन से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है और जीवन के अनेक प्रकार के बुरे अनुभवों से मुक्त होकर अष्टसिद्धि प्राप्त करता है। लोमस ऋषि कहने लगे, बहुत पहले देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर का अतिशय सुंदर चैतरथ नाम एक मनोहर उपवन था। विशेष करके पूरे वर्ष भर वसंत ऋतु के जैसा उस उपवन का वातावरण रहता था। इसलिए स्वर्गकन्या, किन्नर, अप्सरा और गंधर्व हमेशा वहां पर विहार करने के लिए आते थे। विशेष करके देवेंद्र और अन्य देवता भी वहां आकर आनंद और प्रेम का आदान प्रदान करते रहते थे। उसी उपवन में शिव जी के परम भक्त मेधावी नामक ऋषि तपस्या करते थे, जिनकी तपस्या अनेक प्रकार से भंग करने का प्रयत्न स्वर्ग की अप्सरा करती थी। मंजुघोषा अप्सरा ने उनका तपोभंग करने का निश्चय किया। उसने ऋषि के आश्रम के समीप अपनी कुटिया बांधी और बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिव जी का शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतने का प्रयत्न करने लगे। शिव जी ने कामदेव को एक बार भस्म किया था। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए कामदेव ने ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। शुभ्र उपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि च्यवन महर्षि के आश्रम में वास करते थे। कामदेव के शरीर में प्रवेश से करते ही मेधावी ऋषि की कामदेव जैसे ही सुंदर और चारु दिखने लगी। उसी वक्त कामासक्त मंजुघोष उनके सामने आई। मेधावी ऋषि भी काम से कामांध थे। उन्हें शिव जी की उपासना का विस्मरण हुआ है और स्त्री संग में पूरे तन्मग्न है। स्त्री संग से उन्हें दिन रात सब कुछ विस्मरण हो गया और उनका पतन शुरू हुआ है। उनके पश्चात मंजुघोष ने जाना कि मेधावी ऋषि का पतन हो चुका है और उसे अब स्वर्ग लौटना चाहिए। प्रणय में मग्न ऋषि को वह कहने लगी, हे ऋषिवर, कृपया अब हमें जाने की अनुमति दे। उस पर मेधावी ऋषि ने उत्तर दिया है, हे सुंदरी, आज संध्या को तुम मेरे पास आई हो। आज रात यहां पर रहकर सुबह तुम लौट जाना। मंजुघोषा इस तरह और कुछ वर्ष वहां पर रही, जो 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन का काल था। परंतु ऋषि के लिए यह काल केवल अर्धरात्रि समान था। पुनः स्वर्ग जाने की अनुमति लेने पर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, अब प्रातः हो रही है, मेरी प्रातः विधि के पश्चात तुम जाना। तभी अप्सरा हंसते हुए कहने लगी, हे ऋषिवर,
प्रातः विधि को आपको कितना समय लगेगा? अभी तक आपको तृप्ति नहीं आई? मेरे संग में आपको कितने वर्ष गुजरे हैं? इसलिए कृपा समय का ध्यान रखें। यह शब्द सुनते ही मेधावी ऋषि ने वर्षों की गणना की और कहा, अरे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ लगा दिए। तुमने मेरे जीवन और तपस्या दोनों का नाश किया। ऋषि की आंखों में आंसू आए। उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दिया, हे दुष्ट, तुम्हें धिक्कार है। तुमने मेरे साथ चुड़ैल जैसा व्यवहार किया, इसलिए तुम चुड़ैल बनो। ऋषि ने शाप देने से ही मंजू घोषा ने कहा, हे द्विजवर, कृपया ये कठोर श्राप आप वापस लीजिए। आप बहुत समय हमारे साथ रहे, हे स्वामी, कृपया दया कीजिए। ऐसा सुनते ही मेधावी ऋषि कहने लगे, हे देवी, मैं अब क्या करूं? तुम मेरी तपोशक्ति तथा तपोधन का नाश किया है, फिर भी इस शाप से मुक्त होने का उपाय सुनो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पापमोचनी एकादशी आती है, उस दिन इस एकादशी का व्रत का कठोर पालन करने से इस पिशाच योनि से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर स्वयं मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में लौट गए। अपने पतित पुत्र को देखकर च्यवन ऋषि को बहुत दुख हुआ। ये कहने लगे, हे पुत्र, तुमने ये क्या किया? एक स्त्री के लिए अपनी तपस्या नष्ट की, अपना ही नाश कर लिया। उस पर मेधावी ऋषि ने कहा, मेरे दुर्भाग्य से एक अप्सरा का संग करते हुए ये मेरा बड़ा पतन हुआ है और ये बहुत बड़ा पातक मैंने किया है। कृपया करके इस पाप का योग्य प्रायश्चित बताए। पश्चात आपतदग्ध पुत्र के शब्द सुनते च्यवन महर्षि ने कहा है, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के पालन से तुम पाप मुक्त हो जाओ। उत्सव और कठोर साहस से मेधावी ने उस व्रत का पालन किया है, जिसके प्रभाव से ये सभी पापों में से मुक्त हुए हैं। मंजू घोष को भी इस व्रत के पालन करने से अपने पूर्व रूप की प्राप्ति हो गई, जिससे वह स्वर्गलोक चली गई। यह कथा कहने के पश्चात लोमस ऋषि ने मानधाता राजा को कहा, हे प्रिय राजन, केवल इस व्रत के पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के महात्म्य पढ़ने से एवं सुनने से 1000 गायों का दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायी है। इसे पालन करने से पापों में से मुक्ति मिलती है, जैसे भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, परस्त्री संग, गुरु पत्नी संग जैसे आपने अपातकीय संग को दोष मुक्ति मिलती है, ऐसे संग में से आप सदैव मुक्ति प्राप्त होती है। हे भगवती, हे देवी, हे शिव, हमने ये जो पाप किए हैं उसमें से हम सदाए मुक्त रहे, ऐसे आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं और ये एकादशी आपके चरणों में करने का संकल्प हम सदैव करते हैं। ओम नमः शिवाय।